नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे संज्ञा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके संपूर्ण संज्ञा चैप्टर है उसको रिवीजन कराएगा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप साथ साथ प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने 30 में से कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? राम, दिल्ली, सुंदरता, किताब। स्पष्ट है आंसर, इसका आंसर सी होगा, सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 2, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। जब विशेष की बात आती है तो उसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3, गाय किस प्रकार की संज्ञा है? सही आंसर है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? ये दूध है, चूँकि ये एक पदार्थ है इसलिए इसका सही आंसर होगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? चूँकि सेना में हमें किसी एक विशेष व्यक्ति का पता नहीं चलता है, ये एक समूह होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 6, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, ये एक भाव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय का सही वर्गीकरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? सही आंसर है इसका व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय एक विशेष पर्वत श्रृंखला का नाम है, इसीलिए इसको हम लोग व्यक्तिवाचक में शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? जल, सोना, चावल, घोड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, घोड़ा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, भारत किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो भारत एक देश का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बालकपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बालकपन एक भाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चोरों का गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? गिरोह चूंकि एक समूह को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये एक समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, राजा का बहुवचन क्या है? राजे, राजाओं, राजे लोग या राजागण? तो ये आप बता सकते हो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजाओं। सूर्य किस प्रकार की संज्ञा है? सूर्य जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? तो ये सूर्य है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किताब का विलोम क्या है? कोई नहीं, पन्ना, पाठ, पाठ्यक्रम। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला है। इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, गंगाजल किस प्रकार की संज्ञा है? गंगाजल में किसी पदार्थ या पेय का वर्णन आया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक आंसर होगा। मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका सही आंसर होगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो विद्यालय होता है आपका, वो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि विशेष विद्यालय का कोई वर्णन नहीं मिलता है, होगा बी, द्रव्यवाचक। हंसी किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? इसका सही आंसर होगा भाववाचक। पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाचक। कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही, समूहवाचक, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बच्चे शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अमृत किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक।
सच किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? इसका सही आंसर होगा भाववाचक। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? भीड़ में एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के एक समूह की बात होती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका, समूहवाचक। प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रेम, आपको बात करें कि प्रेम कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, ये एक भाव होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, भाववाचक। कांच किस प्रकार की संज्ञा है? कांच चूँकि एक पदार्थ है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक इसका सही आंसर होगा। ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? ताजमहल जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ताजमहल एक प्रकार की बिल्डिंग है और जो एक विशेष बिल्डिंग है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। कक्षा का पर्यायवाची कौन सा है? कमरा, अध्याय, कमान, दरवाज़ा? तो इसका सही आंसर होगा अध्याय। लास्ट क्वेश्चन, जन समूह किस प्रकार की संज्ञा है? हर बार की भांति इस बार भी इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना हम स्किप करेंगे और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 है, जनसमूह किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। धन्यवाद।